मैं तो मामा बनूंगा, मैं तो मामा बनूंगा। भले प्रदेश की जनता उन्हें मामा के रूप में स्वीकार करे या न करे, बट वो जबरदस्ती मामा बनने का हर बार प्रयास करते हैं। ये हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। और इन्हीं जबरदस्ती वाले मामा को नींद से जगाने के लिए आज मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने ज्ञापन के रूप में अपना दर्द बयां कर दिया। एक तरीके से ज्ञापन नहीं दिया, बल्कि अपने हृदय का दर्द जाहिर कर दिया है। क्यों इस ज्ञापन महाअभियान की शुरुआत हो गई महा वैक्सीनेशन अभियान के बाद, और कैसे हुई और क्या है इनकी मांगे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है दोस्तों कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने आज ज्यादातर सभी जिलों में ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें रखी हैं और सोई हुई शिवराज सरकार को जगाने का प्रयास किया है। इस ज्ञापन के माध्यम से मूल जो मांग है वो यही है कि व्यापम का कैलेंडर अपडेट किया जाए, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द चालू किया जाए, चाहे वो एमपी की पुलिस भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो एमपी टेट वर्ग 3 की एग्जाम डेट हो, कोविड जो कोरोना योद्धा हैं उनको स्थायी किया जाए, एमपी पटवारी की भर्ती परीक्षा हो या अन्य भर्ती परीक्षाएं हो, इन्हें समय पर किया जाए। जब नेता मंत्रियों को समय पर 6 महीने के भीतर पद दे दिया जाता है तो इन बेरोजगार युवाओं को समय पर भर्ती क्यों ना दी जाए। क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान सफेद तौलिए वाली कुर्सी पर बैठने के लिए सीएम बने हैं, या जनता की सेवा करने के लिए सीएम बने हैं, या फिर अपने बच्चे का बर्थडे के बारे में कुछ बोलने के लिए सीएम बने हैं। ये बेरोजगार युवा भी आपके बच्चे की तरह हैं, लेकिन ये तड़प रहे हैं। जरा सोचिए शिवराज जी, अगर आपका बच्चा बेरोजगार इस तरीके से तड़प रहा होता तो क्या उसे देख करके आपका हृदय द्रवित नहीं होता? तो इन बच्चों के जो माता पिता हैं, क्या उनका हृदय द्रवित नहीं होता होगा कि हमारे बच्चे ऐसे मौसम में, गर्मी में ज्ञापन देने जा रहे हैं और सालों से ज्ञापन दे रहे हैं। आखिर कितनी बार वो ज्ञापन दें, इसकी भी एक सीमा होती है। आप हर बार उन्हें झिड़ाए जा रहे हैं। आपके जो अधिकारी हैं व्यापम के, चाहे वो के सिंह जी हों, उनका रिटायरमेंट होने वाला है, लेकिन भर्तियों पर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसे सोए हुए अधिकारियों को आपने क्यों बिठा रखा है? क्यों जनता के पैसे आप बर्बाद कर रहे हैं उन्हें तनख्वाह के रूप में? उन्हें रिटायरमेंट से पहले ही इस्तीफा दिलवा दीजिए, उन्हें भेज दीजिए, वो आराम करें अपने बीवी बच्चों के साथ और एंजॉय करें। ऐसे अधिकारियों को आप व्यापम में मत बैठाइए। क्या ये मामले आपकी जानकारी में नहीं है? अगर नहीं है तो ये और भी बड़ी दुख की बात है कि आप सीएम होते हुए आपके जानकारी में ये मामले नहीं है, और जानकारी में है उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तो माफ कीजिएगा शिवराज जी, ये बहुत ही बड़ी संवेदनहीनता है। जो बच्चे इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, अगर आप उनके घर चले जाएं, जैसे आप चुनाव में चले जाते हैं रोटी खाने, वैसे अभी चले जाइए, एक बार परिवार के साथ चले जाइए और उनके दर्द को महसूस कीजिए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची होगी, संवेदनशीलता बची होगी, तो आपका हृदय निश्चित रूप से द्रवित हो जाएगा। आपके जितने भी विभाग इन भर्तियों को कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार हैं, क्या वो सो गए हैं? वो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब, महंगाई में जो है जनता की कमर टूट चुकी है, भर्ती परीक्षाएं आप करवा नहीं पा रहे हैं, तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। इससे आपकी छवि और बढ़ेगी और पूरे भारत देश के साथ आपका विश्व में नाम हो जाएगा कि एक ऐसे सीएम थे जिन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए पद से इस्तीफा दे दिया और जो है योग और ध्यान में चले गए हैं। यह सबसे अच्छा होगा प्रदेश की भलाई के लिए। दोस्तों, ये ज्ञापन महाअभियान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरे प्रदेश में एक साथ किया गया। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष दिनेश चौहान कई दिनों से कर रहे थे। जब भोपाल में पहले आंदोलन हुआ था तब यही थे, इन्होंने युवाओं की मांग को उठाया और समय समय पर युवाओं की मांग को उठाते रहते हैं। लेकिन सरकार है कि सोई हुई है, हर बार एक नया आश्वासन आ जाता है, लेकिन एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलने से बाज नहीं आते। उन्होंने जनवरी में भी कहा था कि हर महीने 1 लाख रोजगार, फिर से कुछ दिन पहले कह दिया 1 लाख रोजगार। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा के कई नोटिफिकेशंस आ गए, लेकिन परीक्षाएं नहीं हुई। क्या इस प्रकार की परीक्षाओं का कोई औचित्य है? जब परीक्षाएं ना हो, या तो बंद कर दिया जाए, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया जाए और कह दें ट्विटर पर खुले रूप से कि हम भर्ती परीक्षाएं नहीं करवाएंगे, जिससे कम से कम इन बच्चों के ट्यूशन की फीस, जो बड़े बड़े महानगरों में लाखों रुपया खर्च होता है, वो बच जाएगा। क्यों इन्हें झूठे दिलासे दिए जाते हैं? ये समझना चाहिए। आज ज्ञापन के रूप में इन बच्चों ने
अपना दर्द बयां करने के साथ साथ हो सकता है कई बच्चे बद्दुआ भी दे रहे होंगे, क्योंकि दुआ का तो कोई काम बनता ही नहीं है, ऐसा कुछ किया नहीं है कि बच्चे दुआ दें। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार को इन बच्चों की बद्दुआ से बचना चाहिए और इन बच्चों की दुआएं लेनी चाहिए। समय पर इनकी भर्ती परीक्षाएं करवाएं। अगर थोड़ी सी शर्म अभी भी बाकी हो तो इन बच्चों की समय पर परीक्षाएं करवाएं, समय पर रिजल्ट दिलवाएं, समय पर सारी चीजें हो। जिस तरीके से मंत्री पदों को जो है समय पर दे दिया जाता है, सब उनके भुगतान समय पर हो जाते हैं। अगर नहीं कर सकते तो व्यापम नाम की संस्था को बंद कर दीजिए, कॉलेज को बंद कर दीजिए, जिससे इन बच्चों के माता पिता जो डिग्री में पैसा खर्च कर रहे हैं, कम से कम उससे कुछ ना कुछ रोजगार ये चालू कर लेंगे, दुकान खोल लेंगे, कोई पशुपालन कर लेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन विडंबना यह है कि पढ़ाई करने के बाद ये वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक स्तर की बात होती है। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी आपको समझना चाहिए, सिर्फ ट्विटर के माध्यम से बतौलेबाजी करने से कुछ नहीं होता। हकीकत में जमीनी स्तर पर काम करने से होता है। अगर ट्विटर पर बतौलेबाजी करने से कुछ होता तो शायद हर राज्य का मुख्यमंत्री ट्विटर पर बतौलेबाजी कर देता और काम हो जाता। अगर ऐसा ही होना होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें अव्वल आ जाते और करोड़ों रोजगार अब तक दे चुके होते ट्विटर के माध्यम से। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप थोड़ा काम पर ध्यान दीजिए। ट्वीट को जो पीएम साहब के ट्वीट है उनको रीट्वीट करते रहिए, उसकी मना नहीं है, समय समय पर दिन रात रीट्वीट कीजिए, लेकिन इनको रोजगार भी दीजिए। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या शिवराज सरकार इस ज्ञापन के बाद जल्द जाग जाएगी या पहले की तरह सोती रहेगी? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।